स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सॉलिड स्टेट के दो टाइप्स होते हैं सॉलिड के, एक अमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। चलिए बहुत डीप में हम चीजें समझेंगे, एक छोटी सी इस वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या पता है कि एक अमॉर्फस होता है, ठीक है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है और एक कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन, है ना। दो तरीके के सॉलिड होते हैं। अब दोनों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती है, तो हर इंसान की, यानी किसी भी चीज की बात करें, चाहे हम किसी भी इंसान की बात करें या फिर किसी ह्यूमन की बात करें या फिर किसी भी सॉलिड चीज की बात करें, सब में देखिए सॉलिड में दो तरीके के, अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन, बट कोई ना कोई ऐसी चीज तो है ना जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी क्लास में दो स्टूडेंट का आप एग्जांपल लीजिए, एक जो मस्ती नहीं करता, एक जो मस्ती करता है। अब दोनों के बीच में देखिए, है तो दोनों ह्यूमन ही, दोनों सॉलिड ही हैं, समझना आप, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझना ये दोनों चीजें सॉलिड हैं, दोनों का साइज भी सेम हो सकता है, हर चीजें सेम हो सकती हैं, जो कि हमें मेनली मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्लास सेम हो सकती है, ये सब चीजें। अब लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बिहेवियर, समझना आप, बिहेवियर, ठीक है ना। अब यही चीज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देती। ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये बहुत ज्यादा मस्ती करता है, ये बिल्कुल शांत है, कुछ भी ज्यादा चीजें उटपटांग नहीं करता है। अब ये कैसे प्रूव होगा, ये जो चीज मैं कह रहा हूं, देखते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। इन दोनों का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रिस्टलाइन का और अमॉर्फस का और क्रिस्टलाइन का। देखना आप, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वहीं से क्लियर होंगी सारी। जैसे कि मैं पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले, जो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती। सबसे पहली चीज यहां पर शेप, ठीक है ना। दूसरी चीज इनकी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब ये जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा चीज है, यही सबसे बड़ी चीज है जिसने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ने ही मेनली ज्यादातर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। तीसरी चीज की बात करेंगे हम, क्लीवेज प्रॉपर्टी की। अभी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, और एनआइसोट्रॉपिक की बात करेंगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब क्लियर मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद इन दोनों की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब ये कितनी हो गई, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज जो है मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। अब इसका हम पहले, तो मैंने ये जो कहा कि ये जो है मस्ती करता है, ये शांत है, तो इन दोनों को कैसे हम, एक बुक में आपकी डायग्राम है, ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊं तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बुक का एग्जांपल लिया कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है, ये किसका अरेंजमेंट है, ये हमारे क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट है ना। इस तरीके से होता है क्रिस्टलाइन। ये क्या होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, और जितने भी इसके आगे के होंगे इन सबका अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब बात आती जब एमॉर्फस की, तो देखिए एमॉर्फस में कोई भी शेप नहीं होता, कहीं भी कोई भी चीज इस तरीके से बनी हुई होती है, और इसी तरीके के होने के कारण, ये देखिए इसका इर्रेगुलर होने के कारण ही इसका जो शेप होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। आप बहुत हद तक चीजें समझ गए होंगे कि आखिर ये सारी चीजें ऐसा क्यों होती हैं। अब देखिए इनके बीच में और क्लियर कर लेते हैं ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टीज है, यही इन्हीं के कारण तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। शेप की बात करते हैं, देखिए पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हमें लिखना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज, इर्रेगुलर होता है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी, अमॉर्फस की, और ये रेगुलर होता है। समझना आप कि कौन सा रेगुलर होता है, हमारे क्रिस्टलाइन। दूसरी चीज, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, समझना। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब होता है, देखिए इसका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो लॉन्ग ऑर्डर होता है, लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इसको पूरा नहीं लिख रहे, इतने लिख रहे, और इसका शॉर्ट होता है, ठीक है। अब ये एक चीज मैं क्या बोल रहा हूं, आपको भी थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी। देखिए इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये अनइवन होता है, मतलब कैसे भी हो जाता है, मतलब कि ये जो अरेंज होगा, इसका कोई भी यहां पर शेप नहीं होगा पर्टिकुलर। लेकिन किसी क्रिस्टलाइन की बात करें, अगर हम डायमंड की बात करें, तो डायमंड जो होता है, अगर आप 100 तरीके के डायमंड लें, 100 तरीके के डायमंड लेंगे, मतलब कि 100 अलग अलग डायमंड लेंगे, तो 100 के 100 डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो सेम होगी। खैर ये चीज थोड़ी सी अलग है,
यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं इतना बड़ा भी डायमंड लूँ और इतना बड़ा भी डायमंड लूँ तो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना, पूरे प्रॉपर वे में एक अरेंज होंगे और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा कि वो रिपीट होंगे। मतलब कि देखिए यहां पर से अगर इस तरीके से ये पूरे मॉलिक्यूल्स यहां जमे हुए तो इतना बड़ा पीस है तो इतने ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अब इसके बाहर तो जाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो इस तरीके से देखिए ये एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद बहुत अच्छी तरीके से क्या पूरा ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरीके से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होते हैं। बट वही बात करते हैं जब एमॉर्फस की तो वहां पर ऐसा नहीं होता है और वहां पर इस तरीके के होते हैं। देखिए जैसे ये सपोज है तो इस तरीके से समझना आप, इस तरीके से, ठीक है ना, और इस तरीके से कहीं कहीं वेकेंट स्पेस रह जाता है। तो यहां पर जो है शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी चेन हो। तो ये चीज आप समझना, यही दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। थर्ड जो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे मैं कोई भी दो चीज लेता हूं और उनको बीच में से क्या करता हूं, कट करता हूं। जब उनको बीच में से कट करता हूं तो अगर सरफेस जो है स्मूथ आती है, स्मूथ सरफेस आती है, किसके केस में, क्रिस्टलाइन के केस में स्मूथ सरफेस, ठीक है, और यहां पे स्मूथ सरफेस नहीं होती, इर्रेगुलर सरफेस होती। और कौन सी सरफेस की बात कर रहा हूं, जो न्यू सरफेस जनरेट होती है, ठीक है। तीसरी चीज बात करते हैं यहां पर आइसोट्रॉपिक की और एनाइसोट्रॉपिक की। इसको मेनली एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। और ये क्या चीज होती है इसको हम समझते हैं। ये जो है आइसोट्रॉपिक कौन सा होता है, यहां पर ये एन आइसोट्रॉपिक होता है और ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब ये क्या चीज है इसको हम समझते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कि मैं आपसे बात करूं यहां पर किसकी, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है किसी मटेरियल की। अगर देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब कि अगर मैं लाइट पास कर रहा हूं किसी भी कोई भी मीडियम में, कोई भी लाइट हो या फिर कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, सिंपल सी चीज है, वो अगर किसी भी मीडियम के थ्रू पास होती है तो उसमें जो डेविएशन होता है, चेंजेस आता है, उसको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये, जैसे कि मेरे पास एक पीस है किसका, यहां पर सॉलिड का, अगर मैंने यहां से लाइट पास की, समझना, अगर मैंने यहां से लाइट पास की, देखना बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहां से मैंने अगर लाइट पास की तो इधर से जो लाइट निकलेगी ना वो एक कह सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने ये वाला मटेरियल लिया, यहां पर मैं अगर लाइट पास कर रहा हूं तो वो लाइट जो है इस तरीके से स्प्रेड होकर दिखेगी और यही चीज कहलाती है आइसोट्रॉपिक कहलाती है, ठीक है। समझना आप, यही चीज आइसोट्रॉपिक कहलाती है। और अगर मेरा ये चश्मा देख रहे हैं, ठीक है, समझना, और ये जो है एक क्या है, सॉलिड ही तो है, उधर से जो लाइट आ रही है वो पूरी प्रॉपर इसको क्रॉस करके मेरी आंखों के अंदर जा रही है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, समझना आप, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है जो कि इसका मेनली लेंस करता है, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज करता तो है, लेकिन लाइट की जो यहाँ पर बीम है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो थोड़ी सी डेविएट कर देता, समझना, थोड़ी सी डेविएट जरूर करता है बट वो उसको लाइट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब वो बीम के फॉर्म में ही रहने देता है। ये चीज आप समझना, यही चीज क्या कहलाती है यहां पर, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक मींस अलग अलग तरीके से, अगर मैं यहां से लाइट को पास करूंगा मेरे चश्मे के अंदर तो वो इस तरीके से डेविएट होगी, अगर मैं यहां से लाइट पास करूंगा तो वो इस तरीके से डेविएट होगी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर मैं लाइट पास कर रहा हूं तो वो एक डायरेक्शन में डेविएट तो हो रही बट एक प्रॉपर में हो रही। बट अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहीं से भी लाइट मारे, वो अगर इधर दिखेगी आपको, वो अगर इधर दिखेगी तो किस फॉर्म में दिखेगी, पूरी स्प्रेड होती हुई दिखेगी। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जब आप किसी भी बॉटल में पानी भरते हैं, रंगीन बॉटल में, और पीछे से टॉर्च लगाते हैं तो जो हमें लाइट दिखती है पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड दिखती है, वो वहां पर किसका एग्जाम्पल है, एनाइसोट्रॉपिक का। आई होप आप इस चीज से समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आखिरी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बार बार बॉइलिंग पॉइंट निकल जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा कहीं रफ कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं और समझाने वाला हूं एक एग्जांपल लेके। सपोज यहां पर मैं एक आयरन का पीस लेता हूं, ठीक है ना, एक नहीं मैंने 10 आयरन के पीस लिए और एक पीस जो है इंडिया में है, एक पीस जो है इंग्लैंड में है, एक पीस और कहीं पड़ा है, एक पीस और कहीं पड़ा है, 4 देशों में 4 पीस है। अब अगर मैं चारों को, अगर समझना आप, मैं चारों को मेल्ट करूंगा तो वो
सपोज मैं मानता हूँ 120 डिग्री में, वैसे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 1000 से ऊपर होता है, 1000 के आसपास, तो यहाँ पर मैं 120 मान लेता हूँ। तो हो सकता है इंडिया में 120 डिग्री पे मेल्ट हो जाए और इंग्लैंड में 121 पे हो जाए और कहीं 122 पे हो जाए और कहीं 119 पे ही हो जाए। तो ज़्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। किसके केस में? किसके केस में? समझना आप, इसके केस में, ठीक है ना। अब इस चीज से आप क्या समझ पा रहे हैं? इस चीज से आपको समझ पा रहे हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। मतलब कुछ, अब यहां पर देखिए आयरन और किसी भी मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं वहां पर इतना भी डिफरेंस नहीं आते, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया माइनर सा डिफरेंस आता है। इससे हम कह सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प नहीं होता है, नॉट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये चीज क्या है ये भी तो हमें सब समझाना पड़ेगा ना। देखिए जैसे मैं किसी प्लास्टिक को लेता हूँ, कागज को लेता हूँ, प्लास्टिक क्या होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वो क्या होती है, सॉफ्ट होने लगती, पिघलने लगती है, ठीक है ना, पिघलने लगती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 50-60 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है, 100 पे जाने के बाद और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, 120 तक जाने के बाद जल जाती है। मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है। समझ ना आप क्या बताना चाह रहा हूं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं है। मतलब वो 40 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक अपने वेरिएशन करती रही अपने आप में। आयरन की तरह नहीं कि वो सिर्फ इतने कम टेम्परेचर, मतलब इतने टेम्परेचर के वेरिएशन पे ही वो सीधे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। बट यहीं पर बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की, तो वो क्या होता है 50 डिग्री 40 डिग्री से सॉफ्ट होने लगता है तो 150 डिग्री तक सॉफ्ट होता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प है, इसका शार्प नहीं है। इतनी चीजें अगर आपने समझ ली है ना, सच बता रहा हूं, ये वीडियो जिसने देख ली होगी उसके इतने भयंकर तरीके से, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद एक आखिरी में आपसे चीज बताना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि आखिर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आखिर जो हम समझना एमोर्फस सॉलिड को, एमोर्फस समझना, एमोर्फस सॉलिड को हम यहां पर सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। या फिर हम इसको सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो है इसको समझते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू। अगर आपने किसी भी, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है, मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं, यहां से आप समझ जाएंगे। किसी भी आपने पुरानी दीवार जो देखी होंगी, मतलब कि जो पुराने जमाने की बिल्डिंग थी, उनके अगर आप कांचों को जाके बहुत पास से देखेंगे तो उनका जो कांच होगा वो नीचे क्या होगा कि मोटा होगा और ऊपर की ओर पतला होगा। मतलब वो क्या होते हैं, ये कॉर्ड्स के बने होते हैं, कॉर्ड्स ग्लास के बने। अब ये जो कॉर्ड्स ग्लास होता है वो क्या होता है, टाइम के अनुसार, मतलब टाइम के बीतते बीतते धीरे धीरे अपने आप को ये नीचे जमता जाता है। अब ये जो आप देख पाते हैं कि जो ग्लास है पुरानी बिल्डिंगों के, वो क्या होते हैं, नीचे थोड़े से मोटे होते हैं, ऊपर पतले से होते हैं। वो क्या है, एमोर्फस सॉलिड का बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी बहुत टाइम के बाद अपने आप धीरे 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 करके अपने आप में चेंजेस लाता है। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसीलिए अगर हम नेचर की बात करते हैं, किसके, एमोर्फस की, तो ये क्या होता है, सूडो सॉलिड कहा जाता है। और जो हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं वो क्या कहला जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आपको पता होना चाहिए। और क्वार्ट्ज ग्लास एक ऐसा एग्जाम्पल है किसका, यहां पर एमोर्फस सॉलिड का। और हम क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो वो क्या है, क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट क्वार्ट्ज ग्लास जो है एमोर्फस सॉलिड है। ये चीज ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आई होप आपसे यहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि आखिर एमोर्फस और यहां पर क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।